जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर विनय के पद के बारे में। तो जो विनय का पद है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगता है और इससे आप उसको संतुष्ट हैं तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह लोग भी अपने घर में बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए। हमारी ये सोच है कि बंगाल का हर एक बच्चा जिसके घर पर एक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, वो बच्चा हमारे यूट्यूब के माध्यम से हर वो चीज़ अचीव कर सके जिसके लिए वो सपना देखता है। तो इसी के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आज वीडियो की तरफ और देखते हैं विनय के पद को। तो चलिए चलते हैं हम लोग किताब की तरफ देखते हैं। किताब में देखिए लिखा गया तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है क्या कि तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है ना। इनका जन्म संवत 1589 विक्रम संवत, ठीक है ना, विक्रम संवत 1589 में हुआ था। यानी आज की तुलना में बात करें तो सन 1532 में, ठीक है, में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। तो इनका जो जन्म है मेरे दोस्त याद रखना, हर जगह पे अलग अलग बातें उल्लेखित हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारे पुस्तक में दिया गया है सन 1532, इसीलिए हम लोग सन 1532 को ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये राजसूय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और इनकी माता का नाम था हुलसी। इनका बचपन का नाम था राम भोला। ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको इनके माता पिता ने त्याग दिया। तब इनका पालन पोषण मुनिया नाम की एक दासी ने किया था। ठीक है, जब इनको इनके माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया तो इनका पालन पोषण कौन किया? मुनिया नाम की एक दासी ने किया। किंतु कुछ दिन बाद बेचारी वह भी मर गई और बेचारे तुलसीदास दर दर के भिखारी हो गए। ठीक है ना, अब ये भिखारी हो गए क्योंकि इनके माता पिता का भी साथ इनसे छूट गया और जिन्होंने इनको पाला था उनका भी साथ इनसे छूट गया। संयोग से इनकी भेंट स्वामी नरहरिदास जी से हो गई। स्वामी नरहरिदास कौन है? तो स्वामी नरहरिदास जो है वो तुलसीदास जी के गुरु हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। बाद में तुलसीदास जी काशी चले गए एवं धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। ठीक है, तो कहाँ जाकर उन्होंने धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया? तो काशी। ठीक है ना, काशी जो है वहाँ पर जाकर तुलसीदास जी ने राम कथा और बाकी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था। वहाँ इनके गुणों पर मुग्ध होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे करवा दिया। ठीक है, तो दीनबंधु पाठक कौन थे? दीनबंधु पाठक जो है वो तुलसीदास जी के, ठीक है, फादर इन लॉ यानी ससुर जी थे। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? पत्नी का नाम था रत्नावली। याद रखिएगा आप लोग। उस समय ये पुनः अपने घर लौट आए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतने आशिक थे कि उनको देखे बिना इन्हें संतोष न मिलता था। मतलब कहा जाता है कि तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। मतलब वो इनसे इतना प्रेम करते थे कि उनको देखे बिना वो रह नहीं पाते थे। ठीक है, एक बार वह इनसे बिना कहे ही अपने पीहर चली गई। यहाँ देखिए पीहर लिखा है। पीहर का अर्थ होता है अपने मायके यानी मायके घर। ठीक है, तुलसीदास जी को जब यह ज्ञात हुआ तो ये रात्रि में ही नदी नाले पार करके उनके पास पहुंचे। रत्नावली को इनको इस प्रकार आने के लिए धिक्कारा तथा कहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बात है कि जब इन्होंने उनकी वाइफ ने बिना कहे, ठीक है, अपने मायके चले जाती है तो तुलसीदास जी से बर्दाश्त नहीं होता है और वे क्या करते हैं, रात को ही नदी नाले बड़े पहाड़ पार कर कर उनको देखने के लिए चले जाते हैं। इससे जो रत्नावली है वो बहुत ही क्रोधित होती है और अपने पति को कुछ अपशब्द कहती है। और वो क्या कहती है आइए देखते हैं। लिखा है, अस्थि चर्मय देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी हो श्री राम में होत न हो भवनीति। कहती है क्या? अस्थि चर्मम देह मम, ये जो शरीर है ये क्या है? ये चमड़े का बना हुआ है। तामे ऐसी प्रीति, ये जो शरीर जो चमड़ा है अस्थि है, ठीक है, इसमें तुम्हारा इतना प्रीति है, इतना लगाव है।
ऐसी हो श्री राम में। अगर यही तुम प्रीति श्री राम यानी भगवान श्री राम की भक्ति में दोगे, होत ना हो भवनीति, तो इस संसार की मोह माया के बंधन से तुम मुक्ति पा जाओगे। और ये वाक्यांश जब एक पत्नी अपने पति को कहती है, तो इससे क्या होता है, तुलसीदास का मन, ठीक है, हट जाता है। और ये क्या होता है, इन शब्दों को सुनकर तुलसीदास के ज्ञान नेत्र खुल गए। ठीक है, ज्ञान के नेत्र क्या है, वहीं से खुल जाते हैं। उन्होंने गृहस्थी को छोड़कर काशी में राम भजन करना आरंभ कर दिया। अब उन्होंने अपने गृह को क्या किया, त्याग दिया। ये अयोध्या भी गए। विक्रम संवत 1680, इस विक्रम संवत में इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। अगर आज की तुलना में बात करें तो सन 1623 ईस्वी में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। इस संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा दोहा है भाई, देखते हैं। देखिए, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। बोलते हैं कि 1680 संवत में, ठीक है, 1680 संवत में क्या हुआ, 80 गंग के तीर, 80 मतलब स्वामी तुलसीदास जी है, वो गंगे के तीर पर यानी गंगा के किनारे, श्रावण कृष्णा तीज शनि, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में, ठीक है, और शनि उनके ऊपर था। ठीक है, शनि जो है मतलब क्या, उनका काल। ठीक है, तुलसी तजियो शरीर, और तुलसी ने वहां पर अपना शरीर क्या किया, त्याग दिया। ये जो अंश है, इससे पता चलता है कि तुलसीदास जी ने कब अपने शरीर को त्यागा था। ठीक है, चलिए ये हम लोग जान गए तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, यदि आपको कभी टिप्पणी में दे कि तुलसीदास से संबंधित तुलसीदास पर टिप्पणी लिखो, तो आप इस प्रकार लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में कौन कौन सी है, देखिए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, दोहावली, पर्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। ठीक है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते देखिए। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ईश्वर भक्ति, समाज सुधार, जनप्रिय, राजनीति, पारस्परिक कर्तव्य एवं मानवता के उच्चतम आदर्श स्थापित किए हैं। इनकी ईश्वर भक्ति, विनय, श्रद्धा एवं करुणा से अभिभूत है। तुलसी के आदर्श राम राज्य की कल्पना की है। इनका समाज एवं शासन मानवीय सिद्धांतों की आधारशिला पर स्थापित है। पारस्परिक कर्तव्य भावना का तुलसी ने आदर्श निरूपण किया है। तुलसी का कार्य विषय, भाव, भाषा एवं कला सभी दृश्यों में अमृतत्व है। भारतीय जनता के लिए तो वह जैसे उनकी संस्कृति का सच्चा प्रतीक है। यही कारण है कि उनके ग्रंथ भगवान के समान ही पवित्र एवं पूजनीय माने जाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस आज प्रत्येक भारतीय हिंदू के समाज में घर में विराजमान है। ठीक है, जिससे हम लोग पूजते हैं। और भी इनके हनुमान चालीसा है, ये सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी हमारे घर में, ठीक है, सुशोभित यानी पूजनीय योग्य हम लोग रखते हैं। तो तुलसीदास जी केवल एक कविता वाले ही नहीं थे। इन्होंने जिन रचनाओं को रचा उसे आज हम लोग पूजते हैं। ठीक है, तो ये इतने बड़े महान शख्सियत थे। तो हमें आशा है कि आप लोगों को इनकी जीवनी के बारे में जानकर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब विनय के पद पर, और पहले पद को इसका सब प्रसंग व्याख्या करेंगे और आप लोगों को हम समझाएंगे कि किस प्रकार ये एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। और आप लोगों के स्क्रीन पर इससे संबंधित जो भी व्याख्याएं हैं वो आपको प्रदर्शित होंगी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप उसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। यथासंभव आप जिस तरह चाहें उस तरह आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें। इसके कारण आपको आने वाले समय में असुविधा नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग और समझते हैं विनय के पद को। आइए हम लोग पंक्तियों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे इसके व्याख्या को। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। ऐसी मूर्ता या मन की, पर हरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस्कण की, धूम समूह निरखी, चातक ज्योतिषित जानी मत धन की, नाही तह शीतलता ना बारी, पुनि हानि होत लोचन की, ज्यो गज कांच बिलो की, जड़ से छाह अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनंद की, कहलो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा सुख, करहु लाज निजपन की। ठीक
ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रथम पद को पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिए इसका हम व्याख्या आपको समझाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको समझाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार इसको पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखिए बोल रहे हैं तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से कि उनका मन जो है वो एक मूर्ख के समान है। ठीक है। वो पूरी तरह क्या है, मूर्ख है। कैसे, देखिए, ऐसी मूर्ता या मन की पर हरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस्कण की। इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ये कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन जो है वो इतना मूर्ख हो गया है कि राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर क्या ओस की बूंद से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। ठीक है। आगे बोलते हैं, देखिए, धूम समूह निरखी चातक ज्योतिषित जानी मति धन की, नाही तह शीतलता ना बारी पुनि हानि होत लोचन की। वो कहते हैं कि मेरा मन जो है वो उस मूर्ख पक्षी के, चातक पक्षी की तरह हो गया है जो धुएं के समूह को देखकर, ठीक है, देखो धूम समूह निरखी चातक, जो मतलब चातक जब धुएं के समूह को देखता है तो वहाँ सोचता है कि उसे जाने से उसे क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी, उसे प्यास मिलेगा, प्यास बुझेगा, सिर्फ जानी मत धन की। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो ना ही उसे वहाँ पर शीतलता मिलती है और ना ही उसकी प्यास बुझती है, उल्टे में उसकी आंखें क्या होती हैं, उसकी आंखों को नुकसान पहुँच जाता है। ठीक है। ना ही तो शीतलता ना बारी पुनि हानि होत लोचन की। आगे बोलते हैं, देखिए, मेरा जो मन है, देखो, ज्यो गज कांच बिलो की जड़ से छाह अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनंद की। क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि जिस प्रकार एक बाज, ठीक है ना, जियो गज कांच बिलो की जड़ से, मेरा जो बुद्धि है एक बाज की तरह हो गया है जो अपनी ही परछाई को, ठीक है, फर्श पर देखकर उसे खाने के लिए, उसे पाने के लिए क्या करता है, अब बिना कुछ सोचे समझे उस पर झपट्टा मारता है। ठीक है। और अपनी यह भी नहीं भूलता कि उससे उसकी क्षति होगी। उसी प्रकार इंसान जो है मोह माया के वशीभूत होकर अपने ही क्या करता है, बिना सोचे समझे क्रियाकलाप करता है, बिना सोचे समझे बातें करता है, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे बोली गई बात का कोई महत्व नहीं होता और बिना सोचे समझे की गई कार्य का भी कोई मोल नहीं होता। ठीक है। आगे वही कहते, देखो, कहलो कहाँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु तुसा सुख करहु लाज निजपन की। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अपने मन के अंदर की कुचालता यानी बुराइयों को क्या बताऊं। ठीक है। आप तो प्रत्येक व्यक्ति के मन की बातों को जानते हैं। ठीक है। जानत हो गतिजन की मतलब क्या, आप तो प्रत्येक इंसान के, मनुष्य के अंदर की बातों को जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु तुसा सुख का कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन की इस असहनीय दुख को क्या कीजिए, हर लीजिए, करहु लाज निजपन की, और इस भक्त के लाज की रक्षा कीजिए। इस प्रकार ये जो आपका पहला पद था मेरे दोस्त, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। अब आपके एग्जाम में इसको पूछा कैसे जाता है, आइए समझते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पर ऐसी मूर्ता या मन की पर हरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की, ये दो पंक्तियां दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2-3 नंबर के लिए आप लोग ये 2 पंक्तियां देखिए, 1 लाइन और ये 2 लाइन है, ये पंक्तियां आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। उसकी जो प्रसंग है, व्याख्या है, वो इस प्रकार है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर धूम समूह निरखी चातक ज्योतिषित जानी मति धन की, नाही त शीतलता ना बारी पुनि हानि होत लोचन की। ये जो 2 पंक्तियां हैं, इसका भी सब प्रसंग व्याख्या आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगला लाइन देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्यो गज कांच बिलो की जड़ से छाह अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनंद की। इन 2 पंक्तियों का भी आपको दिखाई दे रहा होगा सब प्रसंग व्याख्या, आप लोग उसको लिख लीजिए। अगला पंक्ति देखिए, कहलो कहाँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा सुख करहु लाज निजपन की। आपको इसका भी सब प्रसंग व्याख्या लिखा होगा, आप लोग उसे लिख लीजिए। देखिए, अब ये जो पंक्ति आप लोगों का पद पढ़ा है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से मन लगाकर पढ़ कर देखिए। यदि आपको इस पद को समझने में कोई भी असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की ओर। देखिए दूसरा पद क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, माधव मोह फांस क्यों टूटे,
बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे। घृतपूर्ण कहार अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगावे कलपसत औटत नाश न पावे। तरु कटोर महबस विहंग, तरु कटे मरे ना जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्धि होय नहीं ऐसे। अंतर मलिन विषय मन अतीत, तन पावन करिए पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक घोर निधि, पार न पावे कोई। ये इतनी बड़ी जो पद है इसका हम लोग अभी अर्थ समझेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। इसके बाद मैंने जैसे पहले आपको बताया था, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। जो तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यदि कोई भी काम करते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, तो उसका परिणाम आपको कभी भी सफल नहीं करवाएगा, ठीक है ना। यही इसका जो पद है इसका मूल उद्देश्य है। वो कहते देखिए, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे। तो तुलसीदास जी हैं वो भगवान राम से, ठीक है, ये प्रश्न पूछते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु, ये मोह रूपी जो फांसी है ये मेरे गले से क्यों नहीं छूट रही है। मैं बाहर से लाख उपाय कर रहा हूँ लेकिन मेरे हृदय से, अभ्यंतर मतलब के हृदय के अंदर, ठीक है, हृदय से यह जो गांठ है, ठीक है, कौन सा मोह रूपी जो फांसी है, इससे मुक्ति मुझे नहीं मिल पा रही है। ये प्रभु आप ही कुछ उपाय कीजिए और मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। आगे कहते हैं, घृत पूर्ण कहार अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगावत कलपसत औटत नाश न पावे। वो संसार को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार घृतपूर्ण मतलब घी से भरा हुआ बर्तन, कराह मतलब बर्तन, ठीक है, जिस प्रकार घी से भरे हुए बर्तन में चांद का प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई देता है और उसे लाख आप नीचे से आग लगाकर उसे सोचिए, एक आग लगाकर घी को खौला दीजिए और आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, चांद की परछाई वहाँ से हट जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। वो कहते हैं, तरु कटोर महबस विहंग, तरु कटे मरे ना जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्धि होय नहीं तैसे। क्या कि जिस प्रकार तरु कटोर मह बस विहंग मतलब पेड़ की डाल पर रहने वाले पक्षी को पेड़ काटकर नहीं मारा जा सकता। यदि कोई पक्षी जो है वो पेड़ की डाल पर रहता है तो उसको आप पेड़ काटकर नहीं मार सकते। उसी प्रकार साधन करिए विचारहीन मतलब बिना विचार किए साधना करने से आपके मन शुद्ध नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे, मरय न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। वो क्या कहते हैं, देखिए आपका मन जो है गंदा है, ठीक है, मन क्या है अंदर से गंदा है और आप बाहर से क्या कर रहे हैं, इसको साफ रगड़ के शरीर को अपना साफ कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं होगा। इस प्रकार, ठीक है, एक सांप बिल में रहने वाले सांप को बिल के बाहर, ठीक है, बाहर प्रहार करने से वो सांप कभी मर नहीं सकता। उसी प्रकार बिना सोचे समझे, बिना साधना किए यदि आप यह सोचते हैं कि आपको कामयाबी प्राप्त होगी, आपको तालीम मिलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी सफलता पाने के लिए आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, और बिना साधना बिना विवेक के आपको कभी भी कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। यही जो है तुलसीदास जी संसार को समझाने का प्रयास इस पद के माध्यम से करते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। मैंने यहाँ पर इसके पहले मैंने बताया था कि विवेक जो है, मैंने बुद्धि जो ज्ञान है, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप क्या है, इस संसार की भवबाधा से प्राप्त मुक्ति नहीं पा सकते। उसी प्रकार यहाँ पर कहते क्या है, देखिए कि हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि गुरु करुणा बिनु, ठीक है, भगवान और गुरु के करुणा के बिना यानी दया के बिना आप में विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक यानी ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि मतलब इस बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, ठीक है, इस संसार की भव बाधा से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पूरे पंक्ति के माध्यम से, पूरा पंक्ति बोल रहा हूँ, पूरे पद के माध्यम से जो तुलसीदास जी हैं वो संसार के मानव को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यदि आपका मन गंदा है, ठीक है,
अपवित्र है, लेकिन आप अपने बॉडी को रगड़ रहे हैं, शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं, इससे आपकी आत्मा कभी शुद्ध नहीं होगी। बिना विचार किए यदि आप कोई साधना करते हैं तो आपको उसमें सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। और बिना गुरु के करुणा के बिना, गुरु और ईश्वर के करुणा के बिना आप में विवेक यानी अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना ज्ञान की प्राप्ति के आप इस संसार की भवबाधा से मुक्ति नहीं पा सकते। ठीक है, यही इस जो कविता है, इस एक पंक्ति जो है यानी ये पद जो है, इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग समझाते हैं आपको कि आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा और आप लोग इसका उत्तर कैसे देंगे। देखिए, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि ना छूटे। ये दो पंक्तियों का पूछेगा, ये दो पंक्ति दे देगा और आपसे पूछेगा प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करो या प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। तो आप किस प्रकार लिखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है घृतपूर्ण कहार अंतर्गत से प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगावत कलपसत औटत नाश न पावे। ये दो पंक्तियों का भी ऐसे पूछेगा, दे देगा और पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। आपसे पूछेगा तो आप किस प्रकार लिखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग उसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, तरु कठोर महबस विहंग, तरु कटे मरे ना जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्धि होए नहीं तैसे। ये दो पंक्तियां आपसे दे देगा और बोलेगा इसका सप्रसंग व्याख्या करिए। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा होगा, आप लोग उसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे, मरई न अरग उनक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। ये जो दो पंक्तियां हैं, इसको बोलेगा प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखकर आराम से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये जो दो पंक्तियां हैं, इसको पूछ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप लोग स्क्रीन पर लिख रहा है, आप लोग लिख लीजिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस जो पंक्ति मैंने आप लोगों को समझाया उसे आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे पद संख्या 3 को। चलिए चलते हैं, हम लोग पद संख्या 3 को समझते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तो कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भवपार न पावे कोई, निशि गृह मध्य दीप की बात, तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई एक दिन दुखित अति, असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु काम धनु गृह, लिखे न विपत्ति निसावे। षष्ठ रस बहु प्रकार भोजन केउ, दिनु अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाई सो पै जाने। जब लगही नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जो नहीं, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, अब ये जो पद है, इस पद को हम लोग समझेंगे, इसका व्याख्या हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इस अर्थ को इसके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पहले वीडियो को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तो कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया। ठीक है, जो तुलसीदास जी हैं वो संसार के लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, ठीक है, कि इस संसार में जो तुम आए हो, ठीक है ना, इस संसार में तुम जो आए हो, यहाँ पर बिना भगवान की कृपा के तुमको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ईश्वर की कृपा आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसमें आपको ईश्वर की कृपा आवश्यक ही होगी। ठीक है, और संसार को जो मोह माया है, इसके बंधन से अवगत करवाया है। क्या कहते हैं, देखिए, अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तो कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया। अर्थात हे प्रभु, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अस कछु समझी परत रघुराया मतलब मुझे कुछ कुछ समझ में अब आ रहा है। बिनु तो कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया मतलब कि आपकी कृपा के बिना, बिनु तो कृपा दयालु यानी आपकी कृपा के बिना इस दास का हित नहीं हो सकता और ना ही मुझे इस संसार की मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। आगे कहते हैं,
वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भवपार न पावे कोई, निसी गृहमद दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। क्या कहते हैं देखिए, यदि कोई व्यक्ति बोलने की कला में अत्यंत निपुण है, ठीक है, बोलने की कला में क्या अत्यंत निपुण है, लेकिन फिर भी वह इस संसार की भव बाधा से मुक्ति नहीं पा सकता। और जिस प्रकार देखिए, निसी गृहमद दीप की बातन तमृत नहीं हुई, बोलते हैं कि जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीप की बात कहने से उस कमरे में उजाला नहीं हो सकता, उसी प्रकार आप यदि बोलने की कला में बहुत निपुण है तो भी आप संसार के भव बाधा से मुक्ति नहीं पा सकते। आगे कहते हैं, जैसे कोई एक दिन दुखी अति असहनीय दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति न सावे। कि यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, दुखी है, भूख से बिलबिला रहा है और बहुत जीवन में उसका दुख है, ठीक है, यदि उसके घर में जाकर आप कल्पतरु वृक्ष और कामधेनु गाय का चित्र बना दे तो इससे उसका विपत्ति का नाश नहीं होगा, ठीक है, उसको विपत्ति का नाश कर। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उपयोगी रोटी है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए उपयोगी क्या है, धन है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से क्या है, पीड़ित है, तो उसको क्या चाहिए, सांत्वना चाहिए, दिलासा चाहिए। लेकिन उसको हम अगर कोई गरीब है उसके घर में जाकर यदि हम कल्पतरु वृक्ष कर दे और बोले कि इससे तुम्हारी सभी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ऐसा संभव है? आप ही सोचिए, ऐसा कभी संभव हो सकता है? लेकिन नहीं, ठीक है। आगे बात कर देखिए क्या बोल रहे हैं, षष्ठ रस बहु प्रकार भोजन क्यों, धीरी अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सौंपे जाने। कहते क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, उसके सामने यदि आप 6 प्रकार के भोजन का बखान करेंगे तो इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी मेरे दोस्त, ठीक है। और बिना बोले संतोष उसी को मिलता है जिसने उस भोजन को किया होता है, जिसने उसके स्वाद को चखा होता है, वही उसका संतोष कर पाता है, ठीक है। जो व्यक्ति भूखा है उसके सामने यदि आप 6 प्रकार के भोजन या फिर नाना प्रकार के भोजन का बखान करेंगे तो इससे उसकी भूख नहीं मिट सकती, ठीक है। समाज को ये समझाने का प्रयास कौन कर रहा है, तुलसीदास जी कर रहे हैं अपने पद के माध्यम से, ठीक है। आगे बात कर देखिए क्या कह रहे हैं कि जब लग ही नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग ही जगजोनी भ्रमत सपने हो सुख नाही। कहते हैं कि जब तक आपके मन के अंदर, ठीक है, जब लग ही नहीं निज हृदय प्रकाश, ठीक है, ज्ञान का संचार नहीं होता। प्रकाश यानी क्या, ज्ञान का संचार। जब तक आपके मन के अंदर ज्ञान का संचार नहीं होता और इस संसार की विषय वासनाओं को पाने की ललक आपके अंदर जागृत रहती है, ठीक है, तो आपको इस संसार के अलग अलग योनियों में ही भटकना पड़ेगा। आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और आपको कभी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप तो संतोषी है ही नहीं, आपके मन में लालसा भरी हुई है। तो जब आप संतोष नहीं करेंगे तो आपको मृत्यु भी नहीं होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार के मोह माया के जाल में ही आप फंसे रहेंगे और अलग अलग जोनियों में भटकते रहेंगे, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती। ये पूरा जो पद है ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर की कृपा ही सबसे अपरंपार है और ईश्वर की कृपा के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इस पर चर्चा करते हैं। पूछ देगा, ऐसे लिखेगा आपका एग्जाम में कि अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तो कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। ये 2 पंक्तियां दे देगा और बोलेगा प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। अब आपके स्क्रीन के ऊपर दे दिया गया है, आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, लिखा है वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भवपार न पावे कोई, निसी गृहमद दीप की बातन तब निवृत्त नहीं हुई। ये 2 पंक्तियां दे देगा और पंक्तियां देकर पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। आप लोग स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख दिया है, आप लोग आराम से देखकर अपने कॉपी में इसे लिख दीजिए। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, जैसे कोई एक दिन दुखी अतीत असहनीय दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति न शावे। इसका भी मैंने सब प्रसंग व्याख्या आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप लोग देखकर लिख लीजिए। आगे बात करते देखिए, षष्ठ रस बहु प्रकार भोजन केउ, दिनु अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सौंपे जाने। इसका भी मैंने आप लोगों के लिए व्याख्या लिख दिया है, आप लोग आराम से लिख लीजिए।
अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है, जब लगे ही नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगे ही जग जोनी भ्रमत सपने हो सुख नाही। ये जो दो पंक्तियां हैं इसका भी मैंने सब प्रसंग व्याख्या कर दिया है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने तुलसीदास के तीसरे पद को भी समाप्त कर दिया। मुझे आशा है कि ये तीसरा पद भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं अपने चौथे पद के ऊपर। लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न पूछूंगा कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, यदि आप कीजिएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पद के ऊपर और देखते हैं आज के चौथे पद को। तो देखिए, चौथा पद हमारा बोल रहा है, कबहु खो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो, पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो, पर हरि देह जनित चिंता, सुख दुख सब बुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। ठीक है, ये जो चौथा पद है इसमें जो है वो तुलसीदास जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे संत का स्वभाव आप दीजिए। ठीक है, और वो जब संत का स्वभाव प्राप्त कर लेंगे तो वो कौन कौन से कर्मों को करेंगे ये हम लोगों को आपने समझाया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे समझा जाएगा। पहले इसको समझते हैं, फिर आपको तो लिखना मैंने बताया कैसे लिखना है, आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, आप लोग उसे लिख लीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, लिखा है, कबहू खो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कहते हैं कि हे प्रभु मैं कब तक इसी प्रकार यही जीवित रहूंगा, हे प्रभु कब आप मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे कब आपकी कृपा से संत का स्वभाव ग्रहण करूंगा। आगे कहते हैं, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगो, पर हित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो। क्या कहते हैं कि जब मुझे संत का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा तो मुझे जो भी मिलेगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, अपना उसमें संतोष करूंगा, किसी से कुछ भी पाने की याचना नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि परहित निरंतर दूसरों के हित में ही अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दूंगा। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वचन जो दे रहा हूँ, मुझसे अपने मन क्रम से निभाऊंगा, मन और कर्म से निभाऊंगा। आगे कहते हैं, पुरुष वचन अति दूषण श्रवण सुनी, तेहि पावक ना दहोंगो। कि यदि कोई व्यक्ति मुझे अपशब्द कहता है और दुष्सहनीय असहनीय बात कहता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो भी मैं अपने उस बात को सुनने के बाद ठीक है क्रोधित नहीं होऊंगा और अपने देह को पावक यानी आग की ज्वालाओं में नहीं जलाऊंगा। वो कहते हैं, विगत मान सम शीतल मन, सब गुण नहीं दोष कहूँगो। कहते हैं क्या कि विगत मान सम शीतल मन, विगत मान मतलब कितनी भी परिस्थिति बेचैनी क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने मन को क्या करूँगा, हमेशा शीतल रखूँगा, पर गुण नहीं दोष कहूँगा। ठीक है ना, पर गुण दोष नहीं होगा, जिसको भी मुझे कहना होगा क्या उसके दोष को मैं बतलाऊंगा। परहित देह जनित चिंता, ठीक है, दूसरों के शरीर की जो चिंता है, दुख है, उससे मैं अपनी दुख और सुख समझूंगा और दोनों को, सुख और दुख दोनों को सब बुद्धि यानी समान रूप में ग्रहण करूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल भक्ति लहूंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं इसी पथ के माध्यम से ही आपकी हमेशा भक्ति करता रहूंगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर जो है तुलसीदास जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। इसको अब हम लोग आप समझते हैं आपके एग्जाम में कैसे पूछता है, आप लोग उसको आराम से लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, कबहू खो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु ना चाहूंगो। सॉरी, देखिए तो इसको दो पद है, दो पंक्तियां हैं, कबहू खो यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ये दो पंक्तियां हैं, इसका जो सब प्रसंग व्याख्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो। ये जो दो पंक्तियां हैं इसका भी सब प्रसंग व्याख्या मैंने आपको लिख दिया है, आप लोग स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर
इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, पुरुष वचन अति दूसरा श्रवण सुनी, ते ही पावक ना दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। ये जो 2 पंक्तियां हैं इसका भी मैंने सब प्रसंग व्याख्या कर दिया है, आप लोग वहां से देखकर लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते, देखिए, पर हरि देह जनित चिंता, दुसुख सब बुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल भक्त हरि भक्ति लहोंगो। ये जो 2 पंक्तियां हैं इसका मैंने सब प्रसंग व्याख्या आप लोगों ने लिख दिया है, आप लोग वहां से देखकर आराम से लिख लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने विनय के पद में जितने भी पद थे, 4 पद थे, इन चारों पद का हम लोगों ने सप्रसंग व्याख्या लिख लिया, ठीक है ना। और सप्रसंग व्याख्या में आपको यदि व्याख्या पूछता है, अर्थ पूछता है, तो आप केवल और केवल व्याख्या का ही उत्तर देंगे। यदि सप्रसंग व्याख्या पूछता है तभी आप सप्रसंग लिखेंगे। मैंने प्रत्येक व्याख्या में सप्रसंग व्याख्या आपको लिखाया है, इसलिए लिखाया है कि आप लोग के लिए यदि सप्रसंग व्याख्या कोई भी पंक्ति यदि सप्रसंग व्याख्या देता है तो आप लोग लिख सके, ठीक है। ध्यान लगाकर बात सुनना कि मैंने 12 बताया, व्याख्या पूछेगा तो केवल और केवल व्याख्या ही लिखोगे, आशय पूछेगा तो केवल और केवल व्याख्या ही लिखोगे, आशय यानी व्याख्या ही होता है, अर्थ पूछेगा तो भी व्याख्या ही लिखोगे। जब आपको, ठीक है, जब आपको सप्रसंग व्याख्या लिखेगा, पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या लिखिए, तभी आप सप्रसंग व्याख्या करना, ठीक है। नहीं तो आपका मार्क्स तो नहीं कटेगा परंतु आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरी ये बात। मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। और इस प्रकार हम लोगों ने विनय के पद से संबंधित जितने भी पद थे वो हम लोगों ने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया कि विनय का जो पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित ही पत्रिका है और इसमें से कुछ अंश जो है आप लोगों को इसमें पढ़ने को दिया गया है। तो ये जो 4 पद आप लोगों ने पढ़ा, ये 4 पद बहुत ज़्यादा VVI हैं और जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आगे चलकर आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी आप अबोध हैं, आपका उम्र कम है, तो जितना आपको दिया गया है आप लोग उतना ही अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पर हम बनाएं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।